फिल्म शुरू होती है। एक बुजुर्ग कपल पार्टी करके अपने घर लौटते हैं जिनका नाम लैरी और जीना होता है। असल में आज दोनों की एनिवर्सरी होती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जीना अपने कमरे में चेंज करने चली जाती है। लैरी किचन में वाइन बना रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई सीलिंग पर चल रहा हो। उसी वक्त जीना लैरी को आवाज लगाती है। लैरी घबराहट में ऊपर जाता है। जीना उसे एक बॉक्स की तरफ इशारा करती है। लैरी को यह अजीब लगता है क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। अचानक वो बॉक्स हिलने लगता है। लैरी उस बॉक्स को खोलने आगे बढ़ता है। जीना उसे रोकती है, लेकिन लैरी उस बॉक्स को खोल देता है और बुरी तरह डर जाता है। तभी उस पर कोई हमला कर देता है। अगले सीन में हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जहां कुछ वर्कर्स खिड़कियों पर मेटल बार्स लगा रहे होते हैं, जिनमें से एक अर्किन भी होता है। अर्किन विंडो पर मेटल बार्स लगाता है और जाने के लिए बैठा होता है। तभी वहां उस पैलेस का ऑनर माइकल आता है, जो उसे पेमेंट करता है और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी देता है ताकि अर्किन अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। अर्किन पैसे लेकर अपनी बेटी के पास जाता है और उसे एक टेडी बियर गिफ्ट करता है। तभी वहां अर्किन की पत्नी लीसा आ जाती है, जो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने लोन शार्क से पैसे लिए होते हैं और आज उसे किसी भी हाल में पैसे लौटाने होते हैं, वरना लोन शार्क उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अर्किन लीसा को माइकल द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा पैसे दे देता है, लेकिन वो काफी नहीं होते। लीसा बहुत फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन अर्किन उससे एक रात का वक्त देने को कहता है। अर्किन एक अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलता है और उससे पैसे के लिए पूछता है। अर्किन उस डॉन के लिए पहले भी काम कर चुका था, लेकिन फिर भी डॉन मना कर देता है और अर्किन से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ लाकर देना होगा। और वो चीज माइकल के घर में होती है जहां अर्किन ने आज सुबह काम किया था। अर्किन शांत रहता है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन उसे पैसों की भी जरूरत होती है, इसलिए वो मान जाता है। लेकिन अर्किन को ये नहीं पता होता कि उसका सामना एक मास्टरमाइंड किलर से होने वाला है। अर्किन रात को उस पैलेस में जाता है जहां उस पर एक कुत्ता अटैक कर देता है, जो एक चेन से बंधा हुआ होता है। अर्किन को यह अजीब लगता है क्योंकि ऑनर के पास कोई पालतू जानवर नहीं होता, लेकिन अर्किन ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर में एंटर करता है। अर्किन को पता होता है वह चीज कहां है क्योंकि वह घर के हर कोने से वाकिफ होता है। अर्किन देखता है घर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। वह धीरे धीरे एक कमरे में जाता है जहां एक मिरर होता है, जिसके पीछे एक लॉकर होता है। अर्किन एक मशीन लगाकर उसका पासवर्ड डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह किलर घर में एंटर करता है, जिसकी आवाज सुनकर अर्किन अलर्ट हो जाता है। किलर धीरे धीरे उसी रूम की तरफ आने लगता है। अर्किन जल्दी से बैग लेकर दूसरे कमरे में जाता है। तभी वह किलर कमरे के बाहर आ जाता है। अब अर्किन और किलर आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों को यह पता नहीं होता। बस एक शक होता है कि उनके अलावा भी कोई है इस घर में। किलर कमरे में जाता है और अर्किन दबे पांव नीचे जाने लगता है, लेकिन किलर बहुत शातिर होता है, वह भी नीचे जाने लगता है। अर्किन बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। अर्किन को यह अजीब लगता है। जब अर्किन ऊपर देखता है तो उसे और 4 लॉक दिखते हैं, जिनका पैटर्न वही होता है और उनकी चाबी एक ही होती है। अर्किन अपनी घड़ी की ओर देखता है। 12 बजने वाले होते हैं और उसे लीसा से किया वादा याद आता है। अर्किन वापस लॉकर के पास जाता है और खोलने ही वाला होता है, तभी उसे किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। अर्किन एक कमरे में छुप जाता है। तभी माइकल कमरे में आता है और धड़ाम से फ्लोर पर गिर जाता है। अर्किन दरवाजा बंद कर रहा होता है। तभी माइकल उसे देख लेता है और रोते हुए पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? माइकल अर्किन को किलर समझ रहा होता है। अर्किन उसे शांत रहने कहता है, लेकिन माइकल गुस्से में एक गोल्फ स्टिक उठाता है। तभी एक ट्रैप एक्टिव हो जाता है जो मास्टरमाइंड किलर ने प्लांट किया था। माइकल घसीटता हुआ सीलिंग पर लटक जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वह किलर वहां आकर उसे घसीटता हुआ ले जाता है। अर्किन समझ जाता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। अर्किन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे एक फोन मिलता है और मदद के इरादे से वह फोन उठाता है, लेकिन अर्किन के कान में पिन चुभ जाती है। अर्किन विंडो से बाहर हाथ निकालता है, लेकिन उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। अब अर्किन को अंदाजा हो जाता है कि वह बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है और यह किलर कोई आम किलर नहीं है। अर्किन खामोशी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे हर जगह ट्रैप्स नजर आते हैं। किलर ने हर जगह कुछ न कुछ प्लांट कर रखा होता है ताकि उसके विक्टिम्स जिंदा बाहर न निकल सकें। अर्किन एक बेसमेंट में जाता है। तभी ऊपर से आवाजें आने लगती हैं, जिसका मतलब होता है कि वह किलर ऊपर ही है। तभी अर्किन को कोई खींच लेता है। वह माइकल होता है, जो बहुत बुरी हालत में होता है। अर्किन उसे समझाता है
कि अर्किन का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। माइकल अर्किन को अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहता है, जो दूसरे कमरे में बंद होती है। अर्किन जिल और हन्ना के बारे में पूछता है, जो माइकल की बेटियां होती हैं। जिल पहले ही बाहर चली गई थी, लेकिन माइकल की छोटी बेटी हन्ना घर में ही कहीं छुपी होती है। माइकल उसे बचाने को कहता है। अर्किन हाँ में जवाब देता है और उससे लॉकर का पासवर्ड कॉम्बिनेशन पूछता है। माइकल उसे कॉम्बिनेशन बता देता है और अर्किन से कहता है कि वहां एक गन भी है और उसी से उस किलर को मारा जा सकता है। अर्किन विक्टोरिया के पास जाता है और उसके मुंह से टेप हटाता है। विक्टोरिया हन्ना को बचाने के लिए कहती है। अर्किन उसे अपना प्लान बताता है और विक्टोरिया को जोर से चीखने के लिए कहता है ताकि किलर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अर्किन को ऊपर जाने का समय मिल जाए। किलर हन्ना को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे विक्टोरिया की चीख सुनाई देती है। किलर दौड़ता हुआ नीचे आता है और अर्किन खामोशी से ऊपर की तरफ चला जाता है। अर्किन वह लॉकर खोलता है जिसमें उसे गन मिलती है और उसे वह स्टोन भी मिल जाता है जिसके लिए अर्किन यहां आया था। तभी अर्किन को कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वह हन्ना है। वह एक कपबोर्ड खोलता है जिसमें एक बॉक्स होता है। अर्किन वह बॉक्स खोलता है जिसमें लैरी होता है। लैरी उसे यहां से भाग जाने के लिए कहता है, वरना वह किलर उसे मार डालेगा। अर्किन उस किलर के बारे में पूछता है। लैरी उसे बताता है कि वह किलर लोगों को कलेक्ट करता है जो उसे पसंद आते हैं और उन लोगों को मार देता है जो उसे पसंद नहीं आते। अर्किन पूछता है, तुम इस बॉक्स में क्या कर रहे हो? लैरी अर्किन को कहता है कि वह एक चारा है। तभी लैरी चिल्लाने लगता है। अर्किन उसे शांत रहने को कहता है और बॉक्स में वापस बंद कर देता है। अर्किन बाहर आता है। उसे बालकनी का विंडो ओपन दिखता है। अर्किन दौड़ते हुए वहां जाता है, लेकिन यह भी उस किलर का एक ट्रैप होता है। तभी अर्किन के पैर जमीन पर चिपक जाते हैं और उसके जूते पिघलने लगते हैं, जिसका मतलब वहां ग्लू के साथ साथ एसिड भी होता है। अर्किन वहां एक बिल्ली को देखता है जो तड़प रही होती है, जिसकी आवाज सुनकर किलर अलर्ट हो जाता है। अर्किन किसी तरह वो बिल्ली को आजाद करता है। वो बिल्ली जैसे ही विंडो पर जाती है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। किलर ऊपर आता है। अर्किन अपने जूतों को किताबों से कवर कर देता है और अपने आप को किसी तरह वहां छुपा लेता है। किलर रूम को अच्छे से देखने लगता है। वहां उसे बिल्ली की डेड बॉडी दिखती है। किलर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नीचे चला जाता है। अर्किन वहां से बाहर निकलता है और बेसमेंट में जाता है, जहां माइकल की बॉडी लटकी होती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। अर्किन विक्टोरिया को आजाद करता है और उससे कहता है कि वो उसे एक सेफ जगह छुपा देगा, तब तक बस खामोश रहना। वो दोनों बाहर निकलते हैं। अर्किन बस प्रे कर रहा होता है कि विक्टोरिया माइकल की बॉडी ना देखे, लेकिन विक्टोरिया माइकल की बॉडी देख लेती है और पागल हो जाती है। अर्किन उसे शांत रहने कहता है, लेकिन विक्टोरिया चिल्लाते हुए ऊपर के रूम में जाती है। वो जैसे ही दरवाजा ओपन करती है, किलर विक्टोरिया के पेट में लगातार स्टैब कर देता है। अर्किन वहां से चले जाता है और एक टेबल के नीचे छुप जाता है। किलर विक्टोरिया को बाथटब में बैठाता है और बाथटब में गैसोलीन डाल देता है और विक्टोरिया के होंठ सी देता है। अर्किन विंडो से बाहर झांक रहा होता है। उसे जिल दिखती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। अर्किन चिल्लाकर उसे अंदर आने से मना करता है। किलर जिल और उसके बॉयफ्रेंड को देख लेता है और नीचे आकर बैकडोर को अनलॉक कर देता है और एक शिकारी की तरह घात लगाकर बैठ जाता है। जिल और उसका बॉयफ्रेंड अंदर आते हैं और एक दूसरे में व्यस्त हो जाते हैं। वो दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि कोई घात लगाए बैठा हुआ है। अर्किन नीचे आता है, तभी उसे वो किलर दिखता है जो वो दोनों को देख रहा होता है। अर्किन चुपके से वहां से निकल जाता है। इसी दौरान जिल की नजर उस किलर पर पड़ती है और वो डर जाती है। किलर बुरी तरह से जिल के बॉयफ्रेंड पर हमला करता है और उसे एक रूम में धकेल देता है जहां बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। जिल के सामने उसके बॉयफ्रेंड के टुकड़े हो जाते हैं। किलर जिल को मारता है और उसे ऊपर लटका देता है। अर्किन एक नाइफ की मदद से विंडो में लगी लकड़ियां तोड़ देता है। तभी एक अलार्म बजने लगता है, जिससे वो किलर दौड़ता हुआ ऊपर आता है। अर्किन नीचे जाकर जिल को आजाद करता है और उसे शांत रहने कहता है, लेकिन जिल बेवकूफी में एक ट्रैप एक्टिवेट कर देती है जिससे जिल की मौत हो जाती है। अर्किन ऊपर जाता है और लैरी को बॉक्स से बाहर निकालता है। अर्किन का इरादा लैरी को बचाना नहीं होता। वह लैरी को चारे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वह किलर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लैरी चिल्ला रहा होता है। इसी बीच अर्किन कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है। अर्किन जाने ही वाला होता है, तभी उसे हैना दिखती है। अर्किन ना चाहते हुए भी वापस घर के अंदर जाता है। यहाँ वह किलर भी पहुंच जाता है और हैना के पीछे लग जाता है। हैना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक जगह वह गिर जाती है। किलर उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी अर्किन उस किलर पर हमला कर देता है और हैना को लेकर एक कमरे में छुप जाता है। अर्किन हैना के साथ एक जाल बिछाता है, लेकिन वह किलर भी एक मास्टरमाइंड होता है। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, अर्किन एक एक्वेरियम को नीचे गिरा देता है और हैना एक टीवी को नीचे गिरा देती है।
लेकिन अंदर जो आता है वह लैरी होता है, जो करंट लगने से मर जाता है। किलर आर्किन पर कई वार करता है, लेकिन आर्किन हैना को लेकर दूसरे कमरे में छुप जाता है, जहां बहुत सारे फिश हुक लटके होते हैं। हैना उसे एक कमरा बताती है जो लॉन्ड्री रूम होता है। आर्किन बिना देर किए हैना को नीचे छोड़ देता है और आर्किन भी जाने ही वाला होता है, तभी किलर अंदर आ जाता है और आर्किन को पीटने लग जाता है। आर्किन किलर का मास्क निकाल देता है, जिससे आर्किन को उसकी पहचान पता लग जाती है। तभी किलर उसे बेहोश कर देता है। घर में बस सन्नाटा होता है, हर जगह सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं। किलर आर्किन को फिश हुक से बहुत बुरी तरह बांध देता है और उसे टॉर्चर करता है। हैना वहीं छुपी होती है और वह सब देख रही होती है। तभी किलर की नजर वहां जाती है। वह धीरे धीरे वहां जाने लगता है, लेकिन आर्किन उसे गाली देने लग जाता है ताकि वह किलर वहां ना जाए। वो तभी ऐसा ही है। किलर एक बोतल लाता है जिसमें कीड़े होते हैं। वह आर्किन का पेट काटकर वह बोतल उसके पेट पर लगा देता है और नीचे से लाइटर ऑन कर देता है, जिससे वे कीड़े बेचैन हो जाते हैं और आर्किन के पेट पर काटने लगते हैं। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आता है और आर्किन की चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर आने लगता है। तभी किलर उसके सामने आता है और धीरे धीरे एक जगह आकर रुक जाता है ताकि वह ऑफिसर उस खूंखार कुत्ते के रेडियस में आ जाए। तुरंत ही वह कुत्ता ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है, जिससे ऑफिसर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। किलर इशारे से कुत्ते को पीछे बुला लेता है। ऑफिसर उसी हालत में बैकअप के लिए कॉल करता है। तभी किलर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ आर्किन खुद को उस फिश हुक से छुड़ा लेता है और हैना को लेकर बाहर निकल रहा होता है। तभी किलर उन्हें देख लेता है और उन पर कुत्ते को छोड़ देता है। आर्किन हैना को एक कपड़े से बांधकर लॉन्ड्री टनल के ऊपर जाता है। वह हैना को ऊपर खींच रहा होता है, तभी कुत्ता वहां पहुंच जाता है, लेकिन आर्किन हैना को ऊपर खींच लेता है। कुत्ता उनके खून की गंध से उनके पीछे आता है। आर्किन एक बाल्टी में आग लगाकर उसे कुत्ते के सिर पर पहना देता है और उस कुत्ते को किलर पर फेंक देता है, लेकिन किलर शॉटगन से उस कुत्ते के 2 टुकड़े कर देता है। आर्किन किलर को पीटने लगता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दौरान आर्किन किलर से चाबी ले लेता है और किलर को नीचे धक्का दे देता है। आर्किन दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन उस चालाक किलर ने पहले ही चाबी तोड़ दी होती है। आर्किन फिर भी हार नहीं मानता और एक प्लान बनाता है। आर्किन मिरर के उल्टी दिशा में जाकर छुप जाता है। किलर वहां आता है, लेकिन उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि फाइट के दौरान उसकी नजर धुंधली हो चुकी थी। किलर उस मिरर पर गोली चलाता है, लेकिन शूटर जहां खड़ा होता है वह हॉल का सेंटर होता है, जहां चाकुओं से भरा झूमर लटका हुआ होता है, जिसकी रस्सी आर्किन के हाथ में होती है। आर्किन उस रस्सी को छोड़ देता है, जिससे वह झूमर किलर के ऊपर गिर जाता है। आर्किन हैना को लेकर बाहर निकल जाता है। आर्किन जब भाग रहा होता है, उसे पुलिस की कारें दिखती है जो पैलेस की तरफ आ रही होती है। आर्किन सड़क पर जाकर उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन कार बहुत स्पीड में होती है और आर्किन से टकरा जाती है। आर्किन नीचे गिर जाता है। हैना मैदान में खड़ी होती है और उसके पीछे उसे वही किलर दिखता है, लेकिन असल में वह एक पुलिस ऑफिसर होता है। पुलिस आर्किन को एम्बुलेंस में डाल देती है। तभी उस घर में ब्लास्ट होता है जो किलर ने किया होता है, ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस आर्किन को ले जा रही होती है, तभी एक गाड़ी एम्बुलेंस से टकरा जाती है जिसमें किलर होता है। एम्बुलेंस पलट जाती है। किलर वहां आकर ऑफिसर को मार देता है और आर्किन को उसी रेड बॉक्स में बंद कर देता है और मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब करके पार्ट 2 डाउन कमेंट करें।